मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को हिंदी में आवर्धक लेंस कहते हैं। जब आप इस ग्लास के थ्रू कुछ पढ़ते हैं तो आपको वो अक्षर बड़े दिखते हैं। क्लिपबोर्ड, इसको हम गत्ता कहते हैं। जो एग्जाम लिखने के लिए बच्चे पैड यूज करते हैं उसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। डेली प्लानर, डेली प्लानर को हिंदी में दैनिक योजनाकार कहते हैं। मैप, मैप को हम हिंदी में नक्शा कहते हैं। ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर को हम हिंदी में पारदर्शक कागज कहते हैं। ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे अगर आपको कुछ ड्राइंग या कुछ और ट्रेस करना है तो आप उसके ऊपर रख के ट्रेस कर सकते हैं। हाइलाइटर पेन, हाइलाइटर पेन को हम हिंदी में हाइलाइटर या उभारने वाला पेन कहते हैं। किसी पेपर में अगर आपको किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है या उभारना है तो आप इस पेन से अंडरलाइन करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाता है। ड्राइंग पिन, इसे हम हिंदी में ड्राइंग पिन या रेखंड पिन कहते हैं। ड्राइंग करने के लिए या किसी नोटिस को पिन करने के लिए ये पिन्स यूज होते हैं। पेन निब, पेन निब को हम हिंदी में कलम की नोक कहते हैं। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को हम हिंदी में सफेद बोर्ड कहते हैं। टेप डिस्पेंसर, इसको टेप मशीन कहते हैं। इसमें आप सेलो टेप लगा के जितना चाहिए उतना टेप कट कर सकते हैं। स्टेपलर, स्टेपलर को भी हम हिंदी में स्टेपलर या कुंडी लगाने वाला यंत्र कहते हैं। इरेजर, इरेजर को हम हिंदी में रबड़ कहते हैं। ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर को हम हिंदी में सोखता कागज कहते हैं। ये इस पे अगर पानी या कोई लिक्विड गिरता है तो उसको सोख लेता है। कार्बन पेपर, कार्बन पेपर को हम हिंदी में कार्बन कागज कहते हैं। जब लिखते वक्त अगर आपको कार्बन कॉपी की जरूरत है तो आप बीच में कार्बन पेपर रख सकते हैं। ग्लू स्टिक, ग्लू स्टिक को हिंदी में गोंदी कहते हैं, पर ये स्टिक के फॉर्म में रहता है। ये गोंद की तरह पतला नहीं रहता है, हार्ड रहता है। व्हाइट बोर्ड मार्कर, व्हाइट बोर्ड मार्कर को हम हिंदी में सफेद बोर्ड मार्कर पेन कहते हैं। डस्टर, डस्टर को हम हिंदी में डस्टर ही कहते हैं। ये बोर्ड रब करने के काम आते हैं। कलर पेपर शीट्स, इसे हम हिंदी में रंगीन कागज कहते हैं। शार्पनर, शार्पनर को हम हिंदी में पेंसिल शार्पनर या पेंसिल को तेज करने वाला उपकरण कहते हैं। रेवेन्यू स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प को हम हिंदी में रसीदी टिकट कहते हैं। मेमो नोटपैड, मेमो नोटपैड को हम हिंदी में भी मेमो नोटपैड ही कहते हैं। ये छोटे छोटे नोटपैड्स होते हैं जो पॉकेट में रख सकते हैं आप। जिपर पाउच, जिपर पाउच को हिंदी में जिप वाली थैली कहते हैं। क्विल पेन, क्विल पेन को हम हिंदी में पंख की कलम कहते हैं। डॉक्यूमेंट फाइल बैग,
इसको हम दस्तावेज फाइल बैग कहते हैं। राइटिंग पैड, राइटिंग पैड को हम हिंदी में लेखन पत्र कहते हैं। पेपर पिंस, पेपर पिंस को हम हिंदी में भी पेपर पिंस ही कहते हैं। बुक लेबल्स, इसको हम हिंदी में पुस्तक लेबल्स कहते हैं। जब बच्चे स्कूल के बुक्स को कवर लगाते हैं तो आप इन लेबल्स को लगा के उनका नाम, क्लास, डिवीजन वगैरह लिख सकते हैं। बुक बाइंडिंग ट्रांसपेरेंट रोल, इसको हम हिंदी में पारदर्शक पुस्तक आवरण कहते हैं। इसे हम बुक्स को कवर करने में यूज करते हैं, पर ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। बुक कवर रोल्स, बुक कवर रोल्स को हम हिंदी में पुस्तक आवरण कहते हैं। बुक्स कवर करने के लिए जो ब्राउन पेपर यूज होता है उसको हम बुक कवर रोल्स कहते हैं। वर्ल्ड ग्लोब, वर्ल्ड ग्लोब को हम हिंदी में विश्व ग्लोब कहते हैं। स्लेट पेंसिल, स्लेट पेंसिल को हम हिंदी में स्लेट पेंसिल ही कहते हैं। कंपास बॉक्स, इसको भी हम हिंदी में कंपास बॉक्स ही कहते हैं, जिसमें बच्चे पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर सब रख सकते हैं। पेंट, पेंट को हम हिंदी में रंग कहते हैं। पैलेट, पैलेट को हम हिंदी में भी पैलेट ही कहते हैं। जब आप कोई पेंटिंग करते हैं तो पेंट मिलाने के लिए जो बोर्ड यूज होता है उसको हम पैलेट कहते हैं। पेंट ब्रश, पेंट ब्रश को भी हिंदी में पेंट ब्रश ही कहते हैं। ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को हम हिंदी में ब्लैक बोर्ड या श्यामपट्ट कहते हैं। पेन रिफिल, पेन रिफिल को हम हिंदी में भी पेन रिफिल ही कहते हैं, जो बॉल पॉइंट पेन्स जो रहते हैं उसमें भरा जाता है। स्टूल, स्टूल को हम हिंदी में स्टूल या टिपाई कहते हैं। चेयर, चेयर को हम हिंदी में कुर्सी कहते हैं। टेबल, टेबल को हम हिंदी में मेज कहते हैं। बेंच, बेंच को भी हम हिंदी में बेंच ही कहते हैं। बेंच एंड डेस्क, बेंच और डेस्क या बेंच और मेज कहा जाता है।